लीजिए जनाब, सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस पूरे सिलसिले का कुल यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालिए। दूसरा सवाल, टर्म नंबर 101 मालूम कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यह सिलसिला अददी है भी या नहीं। बताइए कैसे पता करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, हम -44 और -50 के दरमियान फासला पता करेंगे। यह हुआ -44 जमा 50 यानी मुस्बित 6। और फिर हमें यह देखना है कि क्या यह फासला मुश्तरका है, यानी क्या यह कॉमन डिफरेंस है भी। यानी -50 में 6 जमा किया तो -44 आया, और फिर अगली टर्म तक का फासला देखेंगे कि -44 में 6 जमा किया तो -38 आया, और फिर यह फासला बराबर ही रहता है, जो कि हम इन टर्म्स के दरमियान भी देख सकते हैं। तो यह वाज़े हो गया कि यह सिलसिला अददी ही है, यानी अरिथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अददी सिलसिले का कुल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n ज़रब 2a जमा n माइनस 1 ज़रब d, और ये डिवाइड होता है 2 से। आसान है ना? तो चलिए कीजिए। क्या हुआ, फंस गए? चले कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले की ही दूसरी शक्ल भी हम जानते हैं। n ज़रब पहली और आखिरी टर्म का औसत या एवरेज। अभी भी नहीं हो रहा, क्यों? n नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाइए ना भाई, n निकाल लीजिए। अच्छा चले, मैं एक इशारा दे देता हूं। देखिए, अददी तरतीब में किसी भी टर्म तक पहुंचने के लिए फॉर्मूला लगता है a जमा n माइनस 1 ज़रब d, और a हमें पता है -50 है और n माइनस 1 ज़रब d हमें पता है मुस्बित 6 है। तो अब सोचिए कैसे निकलेगा n। अरे बाबा, सिर्फ दिमाग नहीं, आंखें भी खोलिए और थोड़ा सा यहां पे देखिए ना। जवाब सामने ही है, फिर जब मैं कर दूंगा तो आप कहेंगे कि ओहो। चलें देखें भाई, इस पूरे सिलसिले की आखिरी टर्म या आखिरी इस्तिलाह या आखिरी कड़ी है 2044। तो अगर 2044 तक मुझे पहुंचना होगा तो फॉर्मूला यूं हो जाएगा ना, और ये ज़रब हो रहा है, जमा नहीं हो रहा, तो इसके जरिए तो n आ जाएगा हमारे पास। n-1 को अगर सब्जेक्ट बनाऊं, इम्प्लाइज दैट n-1 हो जाएगा 2044। इसको यहां लेके जाएं, जमा 50, इसको 6 पे तकसीम कर दीजिए तो n क्या बनेगा? तो हमारा n-1 बन जाएगा 349। और अगर मैं इस एक को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 349 जमा 1, जो कि हो जाएगा 350। 350 आ गया ना n? मैंने कहा था बहुत ही आसान है। अब सवाल में बचा ही क्या है? कुल निकालने के लिए बस यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए। ये इस्तेमाल करना हो या ये इस्तेमाल करना हो, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको ले जाते हैं दूसरे पेज पे। तो n क्या आया था भाई हमारा? n आया था 350 ज़रब 2a, a था हमारा -50 जमा n-1, जिसको मैं डायरेक्टली 349 ही लिख देता हूं, ज़रब 6, और ये आधा हो जाएगा। तो इसका कुल निकालने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, या मुख्तसर कर लीजिए। तो जवाब आएगा 3,48,950। ये हमारा कुल है। ये पहले हिस्से का जवाब हो गया। और दूसरे हिस्से में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें टर्म नंबर 101 निकालनी है। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। T101 बराबर होगा a, जो कि है -50, जमा n-1 क्या हो जाएगा? 101 में से 1 निकालिए, ये बना 100 ज़रब 6। जो फॉर्मूला हमने यहां लगाया था वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। तो हमारी टर्म नंबर 101 बनी 550, और यूं हमारा सवाल मुकम्मल हुआ।